जय दोस्तों, एमलेस द टॉपर्स फैक्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स स्पेशली अक्टूबर मंथ का, जो कि ये पार्ट 3 होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो वो हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते चले कि इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लोग पीडीएफ और भी स्टफ जैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कह लो या डेली बोर्ड मास्टर कह लो, उसकी पीडीएफ भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो इसका जो लिंक जो होगा बेसिकली वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है जिसको रिसेंटली एफिलिएट मेंबरशिप मिला है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम IMDRF से। उसको जो है एफिलिएट मेंबरशिप मिली है, राइट, उसका आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, दैट इज IMDRF इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स एज इन एफिलिएट मेंबर बनी है। किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? दैट इज CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, ये ध्यान देना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इंडिया जो है बेसिकली वो एफिलिएट मेंबर बनी है, ना कि परमानेंट, ये आपको ध्यान देना है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम लोग IMDRF की बात करें, दैट इज इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटिंग फोरम, जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? ये 2011 में किया गया था, राइट। स्टैटिक जी के है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसका जो आंसर जाएगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो, दैट इज CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले कि जो एमएलएस की जो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड पे थी, अब साथ में ये ऑफलाइन में भी हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी है। ये न्यू दिल्ली जामिया नगर में ये हमारा सेंटर है, राइट। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है तो नीति आयोग द्वारा, जो आप कह सकते हो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है किस स्टेट्स के अंदर, राइट। तो जैसा अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान देना है, राइट। तो ये ना लैंडमार्क इनिशिएटिव है ताकि जो वुमेन लेड बिजनेस जो है उसको बूस्ट किया जा सके, राइट। तो तेलंगाना जो है बेसिकली ये पहला स्टेट बना है, ये ध्यान देना, ये पहला स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है ना, नीति आयोग के द्वारा एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, WEP कह सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तेलंगाना के अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली है ना, उसके जो मिशन डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज सीता पल्लो चोल्ला। ठीक है, ये नाम आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो नीति आयोग जो है वो कब फॉर्म हुई थी, राइट, ये आपको ध्यान देना है। तो ये 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म हुआ था। इससे पहले है ना, ये इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था उसको रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। कभी कदार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन भी जाता है जामे के अंदर, और इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, अब आप बता सकते हैं किस स्टेट है ना, कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बना है ना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करने वाला, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कि रिसेंटली जो है वो एक्टिंग गवर्नर बनाए गए हैं मिजोरम के, किसके एब्सेंस में? जो वहां के जो इनका गवर्नर हुआ करते थे डॉक्टर हरि बाबू है ना, कंबापति। तो बेसिकली इनको मेडिकल लीव पे ये गए हैं, तो उनके एब्सेंस में अभी एक्टिंग गवर्नर बना गए मिजोरम के। उसका नाम क्या है? अभी आपने न्यूज देखा भी होगा। तो देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 के अंदर जो है इंद्रसेन रेड्डी है ना, जो कि गवर्नर है त्रिपुरा के, उन्होंने शपथ लिया है एज एन एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम, है ना। कहां पे? दैट इज दरबार हॉल इन राजभवन आजौल मिजोरम के अंदर। तो अगर हम लोग ओथ की बात करें तो ओथ जो है इनको किसने दिलाया? दैट इज जस्टिस नेल्सन सेलो, जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसको आप रिलेट करके पढ़ो, जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब ये बताओ है ना, गवर्नर को है ना, आप लोग कमेंट में बताओ कि गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इनको ये एडिशनल चार्ज दिया हुआ है मिजोरम का, राइट, जबकि ये ऑलरेडी जो है त्रिपुरा के गवर्नर है। तो आप कमेंट में ये भी बताइए कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है गवर्नर के पास जो है ना ये पावर होता है, या दो से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी के वो गवर्नर हो सकते हैं, राइट। ये आप अमेंडमेंट बताना है आपको
तो आइए फिर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, तो है ना, किसको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन है, दैट इज इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली जो है एक एक्स प्लैनेट जो है रिसेंटली डिस्कवर किया गया एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, जो दिखता है वो फ्यूचर अर्थ की तरह, राइट, फ्यूचर अर्थ। तो इसका आपको बताना है इसके बारे में। तो जो ये प्लैनेट है बेसिकली, है ना, कह सकते हो आप, ये KMT 2020 BLG 0414 ये नाम है उसका, जो ये अर्थ का एक ग्लिम्स देता है कि फ्यूचर में जो है, तो ये लगता है कि 8 बिलियन ईयर्स फ्यूचर के अंदर वो अर्थ की तरफ बन सकता है, राइट। और इसका जो मास है 1.9, लगभग ट्वाइस है जो अर्थ का जो ना साइज है, मास है उसका लगभग दुगना है, अराउंड, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है, तो इसका आपको नाम ध्यान देना होगा, KMT 2020 BLG 0414 KMT। तो ऑप्शन 4 जो होगा बेसिकली इसका सही जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, स्ट्रगल के लिए, डेमोक्रेसी के स्ट्रगल के लिए रिसेंटली 2024 का वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स जो प्राइज है वो किसको दिया गया, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी था। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला की पॉलिटिशियंस है और साथ में ह्यूमन राइट डिफेंडर भी है। इनका जो स्ट्रगल रहा है डेमोक्रेसी को लेकर के, उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आंसर क्या जाएगा, दैट इज, है ना, मारिया कोरिनो मशाडो। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली जो है नोबेल प्राइज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज से रिलेटेड है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसका आप नोट्स बना लें, राइट। इस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है नोबेल प्राइज से। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जॉइंट अवार्ड, है ना, जॉइंटली अवार्ड मिला है विक्टर एम्ब्रोस को, है ना, और इसके साथ एक और पर्सन को मिला है, किस लिए, mRNA, माइक्रो RNA को जो है वो डिस्कवर करने के लिए, राइट, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर 2024 में। तो इनके साथ किसको मिला है आपको इसके बारे में बताना है, राइट। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये 2 पर्सन है मानवभाव, ठीक है। इन्होंने माइक्रो RNA जो है बेसिकली उसकी डिस्कवरी की है, जो कि मैसेंजर RNA को बाइंड करता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रोटीन की फॉर्मेशन को, राइट। जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का उसको फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तो देख सकते हैं ये विक्टर एम्ब्रोस है और ये जो है दैट इज गैरी रुफकुन, राइट, रुफकुन। तो इन दोनों को जो है बेसिकली नोबेल प्राइज मिला है, फिजियोलॉजी कह लो या मेडिसिन कह लो, 2024 में, राइट। और इसके अलावा और लोगों को भी जो है ये मतलब अवार्ड मिला है, जैसे यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन को मिला है, राइट। और साथ में फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें, जॉन जे हॉपफील्ड एंड, है ना, जॉफ्रे एच हिंटन को मिला है। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जंपर को मिला है। लिटरेचर में हैंग को। पीस में नियोन हिदांक्य, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में मिला है दारुन अमगलू, सीमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ये आपको ध्यान देना है, ये नेम्स आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो और अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें नोबेल प्राइज के बारे में, तो ये कब से शुरू हुआ था, बेसिकली ये 1901 से शुरू हुआ था। तो देख सकते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, है ना, और उन्हीं के नाम पे ये दिया भी जाता है। और उनका जन्म जो है स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में, राइट, ये ध्यान देना आपको। और अल्फ्रेड नोबेल का ये विल था 1895 से कि नोबेल प्राइज जो है वो देना चाहिए 5 सेपरेट एरियाज के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, 5 एरियाज के अंदर, राइट, है ना। और फिर 1896 में इनकी डेथ हो जाती है और जो भी उनका विल होता है, विल के बेसिस पे जो नोबेल प्राइज है उसको जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में अवार्ड किया जाता है, ठीक है। फिर जो देखो छठा नोबेल प्राइज जो है 1968 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, ये शुरू किया जाता है, राइट। तो पहले 5 और बाद में 6। तो देख सकते हैं ये 6 एरियाज है जिसमें नोबेल प्राइज आपको देखने को मिलता है, राइट। अगर हम लोग इंडियंस की बात करें तो इंडियंस में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है लिटरेचर में 1913 में। फिर सीवी रमन को मिला है फिजिक्स में, हर गोविंद खुराना को मिला है मेडिसिन में, मदर टेरेसा पीस में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में मिला है, वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए मिला है 2014 में। एंड अभी रिसेंटली अगर देखा जाए जो लास्ट जो मिला इकोनॉमिक्स में दैट इज अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग को थोड़े से ध्यान देने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी के काफी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो जाएगा दैट इज गैरी ब्रूस रुफकुन, है ना, ऑप्शन
थर्ड जो है बेसिकली वो इसका सही हो जाएगा। मेडिसिन के अंदर जो मिला है दैट इज गैरी ब्रूस रुकवन, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है किस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जो 10 साल हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन को उसको याद के लिए, उसके याद में किस प्रोग्राम को भी रिसेंटली रखा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो प्रोग्राम जो है बेसिकली जो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि 10 साल जो पूरे हुए हैं स्वच्छ भारत अभियान को SBM इसको याद रखा जा सके, तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना आप लोगों को, ये नेम से याद रखना है ताकि अगर पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड बन सकता है, तो यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि भाई बताओ स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड अभी रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान को याद रखने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये आपको ध्यान देना है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उस प्रोग्राम का नाम है स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो 10 साल पूरे हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन के, है ना, उस अभियान को याद किया जा सके, राइट। और ध्यान देना है जो स्वच्छ भारत अभियान का जो कैंपेन था, है ना, क्लीन इंडिया, द कैंपेन क्लीन इंडिया, राइट, इसको कब लॉन्च किया गया था, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज, कह सकते हो यहाँ पर, दैट इज स्वच्छ भारत दिवस, ठीक है ना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे स्पेशली फॉर द अक्टूबर मंथ के लिए। डियर स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।